Hello students, now we are going to find electric potential due to an electric dipole at some point having polar coordinates r, theta. आपका p पॉइंट यहाँ है और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वेक्टर p की डायरेक्शन है जो ये वाली डायरेक्शन वेक्टर p की डायरेक्शन है. That is the direction of vector p. It is directed from minus q to plus q. अब आप है जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से है जो आप ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ए पॉइंट और पी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें तो हम है जो इस टाइप से ज्वाइन कर देंगे. ये पॉइंट अंडरस्टैंड दैट ये डिस्टेंस हमारे लिए r1 है और ये डिस्टेंस हमारे लिए r2 है. इट इज़ r1 एंड r2. अब आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आप है जो ये जो लेंथ जो कि 2a है आप इस वाली लाइन को है जो एक्सटेंड कर दें. डाइपोल की एक्सिस को है जो आप एक्सटेंड करें. ठीक है ना. अब आप है जो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से इस प्रोड्यूस्ड लाइन के ऊपर. तो लेट इट मीट्स एट सम पॉइंट M. ये M पे मीट करता है. अंडरस्टैंड. समझ में आया आपको. ये एंगल है जो 90 डिग्री का हो जाएगा. नाउ R1 को हम लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से r स्क्वायर r1 स्क्वायर इक्वस टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके पास a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके पास a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास है a. टोटल डिस्टेंस 2a डाइपोल की लेंथ, और ये आपका r है. और आप इस ट्राइंगल से ट्राइंगल OMP से फ्रॉम ट्राइंगल OMP तो ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा माइनस a. अंडरस्टैंड. r cos थीटा माइनस a का स्क्वायर. और इस वाले लार्जर राइट एंगल ट्राइंगल से आप इस MP को लिख सकते हो r साइन थीटा. तो ये हो जाएगा आपके पास r साइन थीटा का होल स्क्वायर. ये स्टेप आपके समझ में आई होगी कि आपने इस वाले बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से आपने क्या किया कि बेस फाइंड कर लिया. तो बेस इक्वस टू कॉस थीटा इक्वस टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस OM जो हो गया वो आपके लिए हो गया r cos थीटा. इट इज़ द r cos थीटा. ये बेस जो है इट इज़ r cos थीटा, और उसमें से यहाँ तक की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी तो इट इज़ MA. इट इज़ MA एक्चुअली. MA का स्क्वायर और MP का स्क्वायर. MP का स्क्वायर. इट इज़ द R1 स्क्वायर. अंडरस्टैंड. अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. R1 स्क्वायर इक्वस टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अंडरस्टैंड. अब R1 स्क्वायर इक्वस टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये 1 हो गया आपके लिए. ये हो गया A स्क्वायर. मतलब इस टर्म में R स्क्वायर को कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा. अंडरस्टैंड. हाँ. नाउ R1 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a
आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा बाई आर। अंडरस्टैंड। अब हम इसको है जो 1 अपॉन R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा बाई आर रेस्ट टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको। आपने इसका इन्वर्स कर दिया इस इक्वेशन का, तो ये भी वैसे ये वाले टर्म भी आर स्क्वायर के साथ मल्टीपल में थी, लेकिन इसको अपन ऊपर ले गए। अब है जो टेकिंग स्क्वायर रूट, इस इक्वेशन का है जो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा आर रेस्ट टू द पावर -1/2। अंडरस्टैंड। अब है जो सिंस ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, जनरली ये जो डाइपोल है जो शॉर्ट होता है और आर के रेस्पेक्ट में ए जो बहुत स्मॉल होता है ना, तो ए स्क्वायर रख रहे हैं हम। ए स्क्वायर एक डाइपोल हमारे लिए, डाइपोल के डेफिनेशन के अंदर है जो उसकी लेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है लेंथ, तो ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर इम्प्लाइज ए स्क्वायर आर स्क्वायर है ना नेग्लेक्टेड। ये वाली टर्म है जो बहुत स्मॉल टर्म होगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और फिर बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपांशन कर देंगे हम। तो बाइनोमियल थ्योरम से जो जैसे अगर हम एक्सपांशन करें 1 माइनस 2a 1 प्लस माइनस 2a कॉस थीटा बाई आर और रेस्ट टू द पावर -1/2। तो ये 1 हो गया और ये x हो गया, ये आपके लिए 1 है और ये आपके लिए क्या है x है, और ये जो n है आपके लिए इट इज़ n। तो इसको आप नियरली 1 प्लस nx तक लिख सकते हो। और द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज x इज़ वेरी स्मॉल। तो इन दिस केस x है जो ये वाली टर्म आपके लिए 2a cos थीटा बाई r जो है ये बहुत स्मॉल टर्म है, तो आप इसको 1 प्लस nx तक इस टाइप से लिख पाएंगे। 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस a cos थीटा बाई r, है ना। तो आप ये जो इसको इस वाली टर्म को इस टाइप से एक्सपांड करके लिख रहे हैं, तो इससे इम्प्लाइज 1 अपॉन R1, सॉरी यहाँ पे भी है जो R1 अगर आप लिख चुके हो तो यहाँ चूँकि स्क्वायर रूट ले चुके हो इस टर्म का, तो आप इसको ऐसे लेंगे। तो 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 प्लस a cos थीटा बाई स्मॉल r। सिमिलरली 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे 1 अपॉन R 1 माइनस a cos थीटा बाई स्मॉल r R2। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि R2 को आप है जो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो R2 को आपको लिखना पड़ेगा MB का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, MB का स्क्वायर और MP का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके लिए जो ये वाली डिस्टेंस तो R cos थीटा है और ये वाली डिस्टेंस A है, तो A प्लस R cos थीटा, मतलब यहाँ R cos थीटा माइनस A की जगह A प्लस R cos थीटा आ जाएगा। और इसी टाइप से MP तो आपके लिए R sin थीटा हो जाएगा। अंडरस्टैंड। MP इक्वल्स टू R sin थीटा। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब हम क्या डाइपोल, चूँकि सिंस डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, तो सबसे पहले इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, या V1 है जो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो हम इसको चूँकि ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन R1 और प्लस V2 या के माइनस क्यू बाई R2।
अब आप के क्यू को जो कॉमन ले सकते हैं, तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 और R2 की 1/R1 और 1/R2 की ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो हम है जो इसको के क्यू 1/R1 इक्वस टू ये 1/R इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये 1/R1 है तो 1/R जो है इसमें ऑलरेडी मैं के क्यू और के क्यू बाई आर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1 + a cos थीटा 1 + a cos थीटा बाई आर माइनस 1 + a cos थीटा बाई आर। अब ये 1 से 1 कैंसिल, तो v इक्वस टू हो जाएगा आपके पास के क्यू बाई आर, इट इज़ 2a cos थीटा बाई आर। अंडरस्टैंड। अब q इंटू 2a को आप p लिख देंगे और ये नीचे अपॉन में r² हो जाएगा, तो के पी cos थीटा बाई r²। v इक्वस टू, मैं इस टर्म को अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं इसको अगेन है जो यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद v इक्वस टू हो जाएगा आपके पास के क्यू बाई आर और ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई आर, और ये के क्यू इंटू 2a हो गया के पी cos थीटा बाई r²। v अगर वेक्टर नोटेशन में अगर आप लिखना चाहें तो वेक्टर p डॉट आर केप, जहाँ आर केप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर आर। अंडरस्टैंड। तो p डॉट आर केप को आप लिख सकते हो p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, दैट इज p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर केप इज़ द यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वेक्टर p और वेक्टर r के बीच का एंगल, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा p cos थीटा, तो दैट इज हम p cos थीटा की जगह p cos थीटा की जगह हम है जो वेक्टर p डॉट वेक्टर r केप लिख देंगे, तो v इक्वस टू k वेक्टर p डॉट r केप अपॉन r²। अंडरस्टैंड। It is the electric potential due to an electric dipole at some point P having polar coordinates r theta। अब है जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो है कि हम इस एक्सप्रेशन में ये नोट कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वेरी करता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इट वेरीज एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल point charge V is inversely proportional to R, but we observe that due to an electric dipole, V varies inversely proportional to r²। इट इज़ द मेन डिफरेंस। कहिए कि जो पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वस टू के क्यू बाई आर होता है, इट मीन्स इट वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन यहाँ हमारे पास रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
potential due to dipole depends first r distance of point P from dipole center, from center of डाइपोल के सेंटर से है जो डिस्टेंस स्मॉल आर के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है बच्चों, स्मॉल आर के ऊपर, है ना। सेकंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा between वेक्टर P एंड वेक्टर R। ये वेक्टर P और वेक्टर R के बीच के एंगल के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंस है। देखो यहाँ आपके यहाँ जो थीटा आ रहा है और है जो इसके अंदर R भी आ रहा है, इसका मतलब इट वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है बच्चों कि एट एक्सियल पॉइंट, अब एक्सियल पॉइंट ये डाइपोल की एक्सिस है बच्चों, तो एक्सियल पॉइंट है जो इस लाइन पे ऊपर भी हो सकता है, यहाँ इस लाइन के ऊपर, यहाँ कहीं भी हो सकता है, और इसी लाइन के ऊपर है जो यहाँ -q चार्ज के नीचे इसी लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब एट एक्सियल पॉइंट थीटा होगा उसके लिए या तो 0 या फिर पाई या 180 लिख दीजिए, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो v इक्वल हो जाएगा बच्चों के पी cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर। ये है बच्चों थीटा इक्वल टू 0 के लिए, और v इक्वल टू के पी कॉस पाई या cos 180 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। इट इज़ फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दिस रिलेशन होल्ड्स v इक्वल टू प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 3। हम पॉइंट नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 एट इक्वेटोरियल पॉइंट दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज़ द लेंथ ऑफ डाइपोल और उसका सेंटर ये है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास हो रहा, अगर पॉइंट P उसके ऊपर लाई करे, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस V विल बी 0 बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0। इसके बाद इस डाइपोल के फील्ड में एक क्वालिटी और है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ एक्सियल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री से मतलब ये है कि अगर आप है जो थीटा को फिक्स रखते हुए आप है जो इस वेक्टर आर को अगर रोटेट करें तो एक कौन जनरेट होगा। अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये जो -q है आपके लिए, -q
और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अंडरस्टैंड? अब जैसे आप है जो ये आपका P पॉइंट है, ये डाइपोल का सेंटर है और इट इज़ द पॉइंट P, कीपिंग थीटा फिक्स। अगर मैं इसकी एक्सियल इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करूं तो रोटेट करने पर एक कौन जनरेट होगा बच्चों? इस टाइप से एक कौन जनरेट होगा। तो कौन जनरेट होगा तो उस कंडीशन में P पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट है जो वेरी करेगा। अंडरस्टैंड? तो P पॉइंट है जो अगर यहाँ है तो भी है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका सेम रहेगा, जो इस पॉइंट पे था वो इस पॉइंट पे भी रहेगा। इसका मतलब है जो आप है जो थीटा को फिक्स रखते हुए अगर वेक्टर आर को एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रोटेट करते हो तो एक कौन इज जनरेटेड, और उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा इट विल बी सेम एज द फर्स्ट केस। जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया उतनी की उतनी वैल्यू उस कोन के हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रहेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ एक्सियल सिमेट्री, दैट इज इफ vector r is rotated, vector r is rotated keeping theta fixed, then the point corresponding to P, point corresponds to P will have same electric potential, electric potential। क्यों? क्योंकि कौन के ऊपर है जो ये जो भी जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इन सब पॉइंट के ऊपर चूंकि आप वेक्टर आर को घुमा रहे हैं तो ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब के लिए आर एंड थीटा इज द सेम। Understand? So these are 5 important points. Now we are also considering point number 6. Point number 6, हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला डिराइव किया है, पोटेंशियल है उसके अंदर है जो हमने a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, है ना। We have neglected a square in comparison to r square, है ना। So the formula gives the approximate value of v, क्योंकि आपके फॉर्मूले के अंदर आपने जो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है वो एग्जैक्ट नहीं है एक्चुअल में, दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हालांकि डिफरेंस बहुत कम है एंड इट कैन बी ट्रीटेड नियर अबाउट सेम वैल्यू। लेकिन है जो इफ़ वी हैव एन आइडियल डाइपोल, अब आइडियल डाइपोल आपके पास है जो आइडियल डाइपोल मतलब पॉइंट डाइपोल। अब पॉइंट डाइपोल हमने डिफाइन किया था कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, है ना, इनके बीच का सेपरेशन ये जो 2 है वो तो होना चाहिए टेंड्स टू 0 एंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये प्रॉपर्टी जिसमें हो, यानी उनकी जो डाइपोल की जो साइज है इट शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बट चार्ज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उससे जो डाइपोल बनता है वो है जो पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल कहलाता है ना। तो उस कंडीशन में चूंकि 2a जो टेंडिंग टू 0 है, 2a बहुत स्मॉल है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये फॉर्मूला है जो दिस फॉर्मूला इन दैट केस द फॉर्मूला
formula which we have derived v equals to kp cos theta upon r square, it becomes exact. ये फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये जो 2a जो टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 यानी वाकई में ओरिजिनली ये जो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और q टेंड्स टू इन्फिनिटी है. तो इस केस के अंदर है जो एरर जो वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक्चुअल में होनी चाहिए और जो हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूले से kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना, वो एरर है जो मिनिमम हो जाएगी. मिनिमम दैट इज टेंडिंग टू 0 एरर, एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम एग्जैक्ट फॉर द पॉइंट डाइपोल और आइडियल पोल. तो थैंक्स. इट इज़ ऑल अबाउट द derivation part for electric potential. In our next video we will discuss the next corresponding points given in our NCERT. Thank you.